भारत में पहली बार एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल पहली बार 5 शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि कई लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही मोदी सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। आइए जानते हैं कि इन 5 लोगों के बारे में कि ये कौन से लोग हैं और इनकी क्या उपलब्धियां रही। चौधरी चरण सिंह 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वह पहली बार 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 1946, 1952, 1962 और 1967 में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया था। वह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। PV नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 1921 में आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था और उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। एक किसान परिवार में जन्मे और वकील, उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। PV नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश में आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। PV नरसिम्हा राव को राजनीति के अलावा कला, संगीत और साहित्य आदि क्षेत्रों में अच्छी समझ थी। उन्हें कई भाषाएं भी आती थी। MS स्वामीनाथन स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम मनकोम्बु संविशिवन स्वामीनाथन था। 1972 और 1989 के बीच डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया था। कृषि जगत में उनके अहम योगदान के चलते उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जिसमें 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी शामिल है। उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। लालकृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी 1986 से 90, 1993 से 98 और 2004 से 5 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। लगभग 3 दशकों के संसदीय करियर में आडवाणी 1999 से 2004 तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री भी रहे और बाद में उप प्रधानमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सबसे पहले भारत रत्न देने का इस बार ऐलान किया गया था। कर्पूरी ठाकुर 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पहले दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर दिसंबर 1977 से अप्रैल 1989 तक। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित राज्य के कई वर्तमान पीढ़ी के नेताओं के गुरु भी रहे थे। इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें MG मीडिया न्यूज़ के साथ।